सो फाइनली रिजल्ट्स आ गए एंड मैं वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आई डिडंट फील लाइक रिवीलिंग माई रिजल्ट्स. दैट्स नॉट टू मच टू गुड, मतलब उतना कम भी नहीं है बट expected everyone expected. I also expected 90 percentage and above. So let's be in the video. So hey guys, welcome and welcome back to my channel. This is Shita. तो आज के इस वीडियो में मैं अपने रिजल्ट रिवील करूंगी. आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट कि मैं क्या आगे गोल है मेरा, मैं कौन सी स्ट्रीम चूज कर रही हूँ, डमी और रेगुलर स्कूल गोइंग, मैं कैसे स्टडीज करूंगी अपनी, बिकॉज स्कूल स्टडीज से तो कुछ नहीं हो पाता है. आई लिटरली फेल्ट दैट इन 10th. सो फाइनली रिवीलिंग माई रिजल्ट. मैंने इसका स्क्रीनशॉट साइड में स्क्रीन पर भी दे दिया है. सो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आई गॉट 92 आउट ऑफ 100. हिंदी कोर्स ए था मेरा, उसमें आई हैव गॉट 96 टोटल आउट ऑफ 100. फिर साइंस में है मेरे 85 आउट ऑफ 100 एंड सोशल साइंस में है मेरे 88 आउट ऑफ 100. और मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड था मेरा, मैथमेटिक्स में है मेरे 63 आउट ऑफ 100. टोटल मेरे 424 मार्क्स हैं, 500 आउट ऑफ 500 एंड मेरी परसेंटेज आ रही है 84.8% एंड राउंड ऑफ करके 85%. तो ऑनेस्टली बोलो तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है ना बुरा लग रहा है. मतलब आई एक्सपेक्टेड 90+. आई ऑल्सो नो कि 10th के मार्कशीट से 10th के रिजल्ट से कुछ होता नहीं है, आगे काम आपकी नॉलेज नहीं आती है, बट फिर भी थोड़ा रिग्रेट रह जाता है. तो अब मैं बताती हूँ आप लोग कि सारे सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स कहाँ कहाँ इतने डिडक्ट हुए हैं. तो अब मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि मेरे हर सब्जेक्ट में मतलब जो भी नंबर्स डिडक्ट हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं. मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, बाकी तो चेक तो एग्जामिनर ने किया है तो वो जानते हैं, बट फिर भी मैं बता रही हूँ अपना रिव्यू. तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से. मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड था मेरा एंड सेट 1 था. सो MCQ तो मतलब अच्छे से टफ नहीं बोलूँगी मैं, बट थोड़े ज़्यादा लेंदी थी. मतलब लिटरली 20 MCQ में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 45 मिनट्स के अराउंड मुझे टाइम लगा, क्योंकि इन्हें सॉल्व करने में टाइम लग रहा था. उसके बाद सेक्शन ए में बस MCQ था. 18 फिर असर्शन गिवन वाला तो ठीक है, उतना हार्ड नहीं था, बट उसके पहले वाला सब ये सब हार्ड था. लिटरली 1-2 ईजी भी था, सारे हार्ड नहीं थे, मैं सारों को हार्ड नहीं बोल रही हूँ, बट इधर वाला जो था ये सब थोड़ा मुश्किल था. ये टेंजेंट वाला, देन दिस वन इट वाज आल्सो हार्ड. उसके बाद सेक्शन बी में ये सारे क्वेश्चन इजी थे, मैंने सारे किए हैं ये वाले. सेक्शन सी के भी ये इजी थे सब. ये वाला मतलब लास्ट का आंसर थोड़ा बड़ा आया था, बट मैंने सॉल्व इसको पूरा किया था. ट्रिग्नोमेट्री मेरा सही से पूरा आ गया था. एलजेब्रा ये वाला, इसमें से मैंने ये सॉल्व किया था बी पार्ट इसका. फिर ये भी मेरा सही था, बस थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया था सेकंड पार्ट में, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसमें 6 मोर ब्लू बॉल्स ऐड करने के लिए दिया गया ना यहाँ पे जो, तो मैंने एक नहीं ऐड किया, जिसकी वजह से थोड़ा 1-2 मार्क्स कटा होगा. फिर ये भी हो गया था मेरा. देन आता है सेक्शन डी. 42 का पहला क्वेश्चन तो ठीक था. ये क्वेश्चन लिटरली समझ ही नहीं आया, बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी था ये क्वेश्चन, समझने में टाइम लगा. मैंने इसको आधा सॉल्व किया, फिर मैंने सोचा कि अगर एक ही क्वेश्चन पे लगूंगी तो पूरा ही छूट जाएगा मेरा इधर, तो मैंने इसको आधा करके छोड़ा कि लास्ट में देखेंगे टाइम बचेगा तो. देन आता है ये तो हाइट एंड डिस्टेंस का था, ये मैंने कर दिया था. मीन मीडियन ये सभी हो गया था. फिर सेक्शन ई में ये वाला क्वेश्चन, ये देखो लिटरली मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा हार्ड था. लाइक मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, कुछ लोग बोल रहे कि जेई लेवल का पेपर था, नहीं वैसा कुछ नहीं था. क्वेश्चन लेंदी थे बहुत. मैं PYQs लगा के गई थी, फिर मैंने सोवियत के सारे मैराथन्स देखे थे, मैंने आधे से सवाल पूरा किया था भाई. और NCERT के एक एग्जाम्पल, RD सर में कुछ MCQs तक, फिर भी इतने ऐसा क्वेश्चन तो पहली बार देखा. एकदम अनसीन क्वेश्चन से बोलते हैं ना, वो था पूरा ये. इसमें ये वाला क्वेश्चन में मैंने टाइम नहीं दिया, क्योंकि ये मुझे समझने में टाइम लगता. इसको छोड़ो, ये वाला तो पूरा उसी का है. ये कोलर वाला मैंने कर दिया था, ये AP का क्वेश्चन था. और ये भी मुझे समझ नहीं आया कुछ, इसका मैंने 2 तक किया, ये वाला मुझसे नहीं हुआ. ये कुछ अजीब ही आंसर आ रहा था, और लास्ट में लिटरली टाइम नहीं बचा, तो जितना क्वेश्चन लास्ट के लिए सब मेरा आधा से ही छूट गया. फिर भी मैंने देखा कि ग्रेस मिलेंगे. मैंने सारे क्वेश्चन पूरे नहीं छोड़े थे, कोई क्वेश्चन पूरा छोड़ने में ये क्वेश्चन ही मैंने पूरा छोड़ा था, बाकी को मैंने सॉल्व तो आधा किया ही था. मुझे लगा कि स्टेप मार्किंग मिलेगी, ग्रेस मिलेंगे, 780 तक तो आ जाएगा, बट 63 यार डिडंट एक्सपेक्ट इतना कम. फिर आते हैं इंग्लिश पे. तो इंग्लिश को मैं बोलूँगी ये ईजी था बिल्कुल, मुझे ये पेपर बहुत ईजी लगा. पैसा मेरा सेट 2 था, तो इसके लिए मतलब टाइम मैनेज इसमें नहीं हो पाता, जैसे क्वेश्चन ज़्यादा रहते, तो इसके लिए मेरा स्ट्रेटजी था. मैंने जो 15 मिनट पहले जो पेपर मिलता है बस पेपर रीड करने के लिए, तो उस टाइम पे मैंने सेक्शन बी में जो ग्रामर होता है इसको पूरा सॉल्व कर लिया. देन जब पेपर स्टार्ट हुआ तो पहले मैंने ग्रामर वाला सेक्शन का पूरा आंसर लिखा. उसके बाद सेक्शन सी पे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में मैंने, इसमें 2 लेटर थे, तो मैंने ये एडिटर वाला लिखा. फिर उसके बाद एनालिटिकल पैराग्राफ में मैंने सेकंड वाला पार्ट किया था. देन ये सेक्शन सी लिटरेचर में ये सब एब्स्ट्रैक्ट थे, तो 6th नंबर मैंने पहला वाला द नेकलेस वाले चैप्टर का किया था. 7th नंबर में मैंने 7th नंबर में मैंने फर्स्ट पार्ट किया था, ये द बॉल पोएम का था. दूसरा वाला पार्ट द ट्रीज का था, बट मैंने पहला वाला किया था. फिर 8th में उसमें से एनी 4 आंसर करे थे, तो ये डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाला किया था मैंने, फायर एंड आइस वाला किया था. देन मतलब 9 से 1 to 4 किया हुआ था, लास्ट वाला नहीं किया मैंने. फिर 9th में मैंने फुटप्रिंट्स विदाउट वीडियो वाला नहीं किया, मैंने ये दोनों किए थे, द थिप स्टोरी एंड अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. इसमें मैंने बी नंबर किया था, कंपेयरिंग वाला, लेटर टू गॉड और विद ब्लैक एरोप्लेन, इन दोनों को इलस्ट्रेशन वाला जो क्वेश्चन था ये किया मैंने.
फिर 11th नंबर में मैंने फर्स्ट पार्ट किया था द बुक डेट सेव्ड द अर्थ का। सो अब चलते हैं साइंस पे। साइंस में मैंने वैसे तो सेक्शन बी से स्टार्ट किया था, बट अभी मैं यहीं से बता रही हूँ। ये सब एमसीक्यू सारी इजी थी। ये वाला तो एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रशांत भैया ने अपने बायोलॉजी वाले सेशन में करवाया था। ये सारे हो गए थे मेरे। इधर इस एक क्वेश्चन में मेरा थोड़ा-सा यहाँ ये वाला गलती हो गया, फेनोटाइपिक रेशियो की जगह मैं जेनेटिक रेशियो लेकर आ गई थी। फिर ये सब हो गया और डायग्राम में मैंने स्टोमेटा का डायग्राम बनाया था। फिर केमिस्ट्री के भी सारे एमसीक्यूज़ ईज़ी थे। उसके बाद पीएच वाले क्वेश्चन, ये भी इन्होंने किया था, गेस किया था कि पीएच से क्वेश्चन आएगा और आया भी। इसमें बस थोड़ा-सा ये एक ए पार्ट वाला थोड़ा गलती हो गया इसमें। और कार्बन एंड कंपाउंड का मैंने 29th नंबर क्वेश्चन का ए पार्ट किया हुआ था। ये मैंने ट्राई किया था यहाँ पे, बट मुझे ईस्टर का कंपाउंड का क्या क्लास है वो नहीं याद आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। सेक्शन सी इजी था, ये सब एमसीक्यूज तो हो गया, ये भी हो गया। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू में मैंने देखा था 2025 में आया था। ये इसमें थोड़ा गलती हुआ, ये पूरा हो गया था। ये थोड़ा देखने में हार्ड था नहीं वैसे, ये तो देख के ही समझ आ जा रहा था। उसका क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा हुआ था, फिगर दिया हुआ था, उसकी वजह से लगा था कि हार्ड होगा। और इस वाले क्वेश्चन में मेरा ये ओम्स लॉ वाला तो प्रूफ हो गया। इसमें मैंने ये नहीं किया था, ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट किया था, ये थोड़ा गलती हो गया, मुझे समझ नहीं आया रेजिस्टेंस। और लास्ट में क्वेश्चन भी इसका पैरेलल सीरीज समझने में थोड़ा गलती हो गई। और लास्ट में थोड़ा प्रेशर भी ज़्यादा था, टाइम ज़्यादा बचा नहीं था। तो ये हो गया साइंस का। फिर हिंदी का तो मेरा कोर्स ये था, ईज़ी आया था ये तो पूरा ही मेरा। इसमें भी मैंने पहले सेक्शन बी किया था, ग्रामर वाला पार्ट। मैंने जो इंग्लिश में जो स्ट्रैटेजी लगाई थी सेम वही किया था। मैंने 15 मिनट पहले पूरा व्याकरण कर लिया एंड लिटरली मेरा एक-एक क्वेश्चन पूरे व्याकरण का सही था। यहाँ तक का जो 6 नंबर तक यहाँ तक क्वेश्चन था, ये सब सही था मेरा। उसके बाद सेक्शन बी के बाद जैसे खंड ग, ये पाठ्य पुस्तक वाला मतलब लिटरेचर वाला पार्ट किया मैंने। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट ये रचनात्मक लेखन का, लेटर लिखना आया था, जो ईमेल था, विज्ञापन लेखन था, और ये सब मैंने किया। एंड सबसे लास्ट में आधा घंटा तक बचा हुआ था, उसमें मैंने ये पैसेज वाला पार्ट दोनों और बोध ये दोनों किया। फिर आते सोशल साइंस में, तो इसका भी पेपर ठीक-ठाक ही था, मतलब हार्ड तो नहीं बोलूँगी। एंड ये सब हो गया। फिजिक्स में सॉरी हिस्ट्री में। उसके बाद ज्योग्राफी में मेरा 1-2 एमसीक्यू गलती था, ये सारा मैंने कर दिया था। मैप वाला क्वेश्चन, ज्योग्राफी का भी हिस्ट्री का दोनों मैप वाला क्वेश्चन मेरा सही था, ये वाला है ना हमारा। ज्योग्राफी में 1-2 एमसीक्यूज़ मेरे गलत हो गए थे, ये सब तो सही था। इधर वाला 1-2 गलत हो गया था। फिर क्वेश्चन आंसर सारे ठीक थे। मैप और ज्योग्राफी का जो मैप था उसमें से मेरा एक गलत हो गया था, ये वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन तमिलनाडु का। और बाकी पॉलिटिकल साइंस भी ठीक था, और ये इकोनॉमिक्स तो बहुत ईज़ी था, वो सारा मैंने कर लिया था ये पूरा। तो पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट है और यहाँ से सेक्शन इकोनॉमिक्स, तो इसका तो एमसीक्यू एकदम ही पूरा बुक्स नहीं आया हुआ था, ये सब ठीक था और ये पूरा हो गया था। ये ईज़ी था, इसमें एक्सपेक्टेड मार्क्स ठीक आए थे मेरे। तो ये तो हो गया एग्जाम एंड सब्जेक्ट वाइज पेपर रिव्यू। आगे आई एम टेकिंग साइंस स्ट्रीम, पीसीएम एंड बायोलॉजी इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड मैंने परचेज किया है अर्जुना जेईई बैच पीडब्ल्यू का, दैट इज अर्जुना जेईई 2027। सो या दैट वाज ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक